2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अपनी तैयारी में जुट गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता झारखंड पहुंचकर अपने कैडर वोटरों में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में राजनीति पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई है। झारखंड में भी वाम दल की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता झारखंड पहुंचकर अपने कैडर वोटरों में ऊर्जा भरने का काम करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर झारखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सांसद डी राजा रांची पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाने की सलाह दी। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद सोमवार को डी राजा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि किस प्रकार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देनी है। इन सब बातों को लेकर चर्चा भी हुई। लोग जो घर बना रहे हैं गरीब लोग, या फिर वो जो जिनका आवास इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास मिलता है, वो तिगुने चुगुने दाम में मालूम खरीदना पड़ता है। फिर ये जो जगह जगह पर कंपनी लोग जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, चाहे अडानी हो, डालमिया हो, हिंडाल्को हो, और दूसरे कंपनी चाहे वो सिंहपुर रेलवे स्टेशन है, सिंहपुर कठौतिया रेलवे स्टेशन, जयमाला प्लॉट, वो सीधे सीधे कहते हैं कि मिजवा जमीन जिसको बरसों से कई दशकों से दखल में है, कागज पत्र है, उसको मुआवजा नहीं था। इन बातों को लेकर के आंदोलन चतरा के सिमरिया में, हजारीबाग के आपको बड़का गाँव में अडानी के खिलाफ चल रहा है, महीनों से चल रहा है। हमने तय किया है कि 27 जून को लेफ्ट पार्टी वो झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा, जिसमें कई विस्थापित और विस्थापन के खिलाफ लड़े संगठन साथ में है, सबको मिलाकर के एक महाधरना राजभवन के सामने देंगे। हम माननीय राज्यपाल से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री से हमने कल भी कहा है कि जो जमीन लूटी जा रही है, मुआवजा मिल रहा है, बेघर द्वार पर इस पर कुछ कीजिए। और उसका सारा प्रावधान है, इसमें हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है, अलग अलग ये झारखंड सरकार के भी पदाधिकारी निकालते रहे आदेश। तब इसमें फिर दिक्कत क्या है? और ये क्यों नहीं कि महाधरना होगा, इस लड़ाई को हम बड़े लगातार लड़ेंगे। हमारी कोशिश है कि शुरू करेंगे और इसके बाद में दिसंबर में हमें विस्थापितों का जल जमीन लूट के खिलाफ और विस्थापन के खिलाफ लेकर के महारैली गोराबादी मैदान में करेंगे, जिसमें तमाम लेफ्ट, तमाम ऐसे संगठन जो विस्थापन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तमाम संगठन produces good number of sports persons, players, but what is happening to our players who are bringing laurels to the country? Mr. Modi has not uttered a word. So we discussed all these questions, and the Chief Minister, Mr. Soren, agrees with us. We also agree with him and share our concerns, and we are of the view that country has to be saved, constitution has to be saved, democracy has to be saved. The only way all secular democratic parties must come together, fight together, and see that BJP is defeated in 2024 elections. BJP has to be defeated and the country has to be saved, and we share that concern. And in this background, the Chief Minister informed us he will also be attending the meeting on 23rd at Patna, the meeting of all secular democratic parties. He will be present and our party will be there. So again, there can be further discussions because many chief ministers are going to attend that meeting. All top leaders of secular democratic political parties are going to attend that meeting. There will be further discussion and that will set the stage for
fighting unitedly the BJP and defeat it in 2024 elections. The BJP has become desperate I must underline. After Karnataka elections, BJP has become very desperate. BJP realizes the beginning of its end, the beginning of its defeat at national level has begun, and that's why Mr. Modi is getting desperate, Mr. Amit Shah is getting desperate, the BJP is getting desperate. So we discussed all these questions. So there is the situation demands, the emerging situation in the country demands that BJP has to be defeated, for which the unity of secular democratic parties is very important, very necessary. Both our party and the Chief Minister, we are on the same page on these issues. And when we discuss elections, of course, every party will try to win seats and try to have its reasonable presence in parliament, in the Vidhan Sabha assembly. So in Jharkhand also, our party had its meeting of the state executive, state council. The issue of fighting elections